मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। 11 बज गए, पार्टी अभी चालू है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली मेरा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है कैरियर लैब पर आज से, और उसमें मैं परसेंटेज स्टार्ट करा रहा हूं। तो जो बच्चे यूट्यूब पे ऐसे हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं या उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो रखी है, तो ये सेशन उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं परसेंटेज बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कराने वाला हूं। तो ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए है सेशन जो पहली बार पढ़ रहे हैं या जो बहुत बेसिक से चीजों को पढ़ने के इच्छुक हैं। तो आप सभी का स्वागत है। मैं बीच में आप सबके एक बार नाम ले लूंगा और आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं नाम के थ्रू। तो अभी मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको चीजें अच्छे से समझ आनी चाहिए। सर भाई दूसरी परसेंटेज दूसरा लिखा हुआ नहीं, पहली क्लास आज ये, और यूट्यूब पे मेरा बहुत महीनों के बाद ये पहला लाइव सेशन है। तो यूट्यूब के सभी बच्चों का भी स्वागत है इस क्लास के लिए, और आप सभी का धन्यवाद जो इस क्लास के लिए जुड़े हैं। थैंक यू। आइए मेरे बच्चे, मैं अपनी बात फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई बच्चा मीन्स वाला है या ऐसा बच्चा जिसने बहुत बहुत अच्छी से तैयारी हो रखी है, ये सेशन उनके लिए बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज पढ़ाने जा रहा हूँ, जीरो से। तो वही बच्चे जुड़े जो उस क्राइटेरिया में अपने आप को पाते हैं। तो प्लीज आ जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं, और परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं तो मैं परसेंटेज से पहले उसके बेसिक को डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि आप सबको पता है कि पूरे अरिथमेटिक में परसेंटेज हर जगह यूज होता है। तो परसेंटेज की अहमियत बहुत बड़ी हो जाती है, छोटी अहमियत नहीं है। और जो बच्चे पहली बार क्लास ले रहे हैं मुझसे, वो बहुत ध्यान से समझे, उनको बड़ा मजा आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज से पहले मैं एक चीज आपको सिखाना चाहता हूं, वो है मिक्स फ्रैक्शन। आपने नाम सुना होगा मिक्स फ्रैक्शन। हिंदी में कहते हैं पूर्णांक भिन्न, और हमारे हरियाणा में से कहते हैं मेरे बच्चों सही भिन्न। हमें पढ़ाया गया था सही भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन मतलब क्या होता है और इसका परसेंटेज में क्या यूज है, बहुत जल्दी से इसे कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ बिल्कुल भी मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाने का नहीं है। बस उतना मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाना चाहता हूँ जो मेरे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में यूज हो जाए, बस उतना। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, एक नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन, यानी एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या और एक भिन्न के जोड़ को लिखने का तरीका है मिक्स फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आप सब जानते हैं, जो नेचर से मिले हैं, यानी 1 2 3 4 5। नेचर से हमें 1 से मिलना स्टार्ट हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। फ्रैक्शन क्या होती है, जहां न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर चीजें लिखी होती है और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 जमा 3/11, मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा। तो आप जानते हैं कि इस एक्सप्रेशन को हम चाहें तो एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं। कि एलसीएम ले लें 11, तो 11 5 55, 11 5 55 प्लस 3, तो 55 में 3 जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आएगा 58। तो आंसर आया 58/11, आया ना। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ये चाहें मेरे बच्चे, मतलब इसको जोड़ के सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, या फिर हम इस नंबर को इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 सही 3/11, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को इस रूप में लिखने का ये एक तरीका है और कुछ भी नहीं, ये मात्र एक तरीका है। जैसे आप जानते हैं, अगर मैं कहूं कि 2 जमा 0.8, इसको जोड़िए, तो आप जोड़ करके ऐसे लिखते हैं ना 2.0 मतलब 2.8, है ना। तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि भाई इन दोनों को जोड़ के इस तरीके से लिखा जा सकता है, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा तरीका इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में ध्यान ये रखना, ये बात आगे समझ में, मिक्स फ्रैक्शन होती क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए एक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या और एक भिन्न
कि जोड़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है मिक्स फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का मतलब होता है जो लोवेस्ट टर्म में हो, है ना, जो कट पिटा के सबसे छोटी टर्म में यूज हो रखी है, वो हमारी मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है। बहुत सुंदर। अब आगे आई। अब मेरे बच्चों, मैं आपको कहूं कि भाई 58/11 जो आया हमारा, ये वाली जो वैल्यू आई 58/11, मैं चाहता हूं कि आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करके बताइए। देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं बिल्कुल जीरो से ही पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, पहली क्लास है मेरे बैच की इसकी। तो आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कुछ जानता है, पहले से पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल भी अपना समय यहां ना लगाए, क्योंकि ये क्लास आपके काम की नहीं होगी अगर आपने पहले से पढ़ी होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से बताने जा रहा हूं यह चीजें। तो 58/11 है, 58/11। अगर मैं इसको कहूं कि यार इस एक्सप्रेशन को आप इस एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करो, तो कैसे करते हैं? तो बेसिकली क्या होता है कि 58 को 11 से डिवाइड करना होता है, 58 को 11 से डिवाइड करना होता है ना। तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ऐसे पढ़ते पढ़ते आएगा 11 5 55, यानी ऐसा पहाड़ा जो 58 से छोटा हो। 11 5 55, रिमाइंडर आया 3। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा कहलाता है शेषफल। बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद फिर जीवन भर जरूरत नहीं होगी कि इन चीजों की। ये रिमाइंडर कहलाता है, ये मेरे बच्चे मेरा भागफल कहलाता है, जिसे हम कहते हैं कोशेंट, हाँ है ना। और ये मेरे बच्चों मेरा डिवाइजर कहलाता है, भाजक कहलाता है। तो आपको शायद इतनी बात बहुत अच्छे से भी पता होगी कि जो डिवाइजर ना, सॉरी माफ करिए, जो शेषफल होता है, जो शेषफल होता है, जो शेषफल होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा ही भागफल से छोटा होता है। नहीं, माफ करना, जो शेषफल होता है वो हमेशा ही भाजक से छोटा होता है। जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा ही भाजक से छोटा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब भी इसको लिखना हो तो लिखने का तरीका ये है कि यहां लिखिए आप भाजक, भागफल,